बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और अब सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो रही है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो हमला किया गया और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराने की कोशिश की गई, ये पूरी कौम के सामने है। लेकिन अब कप्तान ने टेबल्स टर्न करके रख दिए हैं, पूरी की पूरी बसात ही उल्टा कर रख दी है। और इमरान खान वोटिंग से पहले जीत चुका, किस तरह से बाजी पलटी है, किस तरह से आसिफ अली जरदारी के कैंप से 8 एमपीएस को उड़ाकर उनका इस्तीफा लेकर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमजा शहबाज की वजारत आला के ख्वाब को चिकना चूर कर दिया गया है। दूसरी जानिब हर मुमकिन कोशिश की गई, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी रियासत के सारे ऑर्गन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, लेकिन खान इस वक्त हार मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने न्यूट्रल्स को एक मिस कॉल भी दी, एक कोशिश की है कि किसी भी तरीके से हालात ठीक हो जाएं और इस नहज पर उन्हें न जाना पड़े जिस नहज पर उन्हें लाया जा रहा है। और एक और नून लीगी एमपीए किस तरह मैदान से फरार हो चुकी है, मैं इस हवाले से भी आपके सामने डिटेल्स रखता हूं। सबसे पहले तो आपके सामने है कि किस तरह से इमरान खान का खौफ इस वक्त इन सब पर तारी है और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को इन्होंने मुलतवी कर दिया है क्योंकि ये डरे हुए हैं। खान ने कहा था कि मैं सिंध में आकर पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा निकाल दूंगा, जैसे पंजाब से नून लीग का सफाया किया। और ये वो जरदारी है जो नून लीग को पंजाब में खत्म करना चाहता था, जो अपना मंसूबा लेकर आगे आ रहा था, जो इस खला को पूर्ण करना चाहता था, अब उसे अपने लाले पड़ गए हैं। नाज़रीन इकराम, अब सिंध के अंदर महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पूरा महीना मुलतवी कर दिए हैं। तो ये इनकी बौखलाहट, इनके डर, इनकी फ्रस्ट्रेशन और इमरान खान का जो खौफ इन पर तारी है और खान का जो पब्लिक के अंदर मोमेंटम है जिसके आगे कोई बंद बांधना नामुमकिन हो चुका है, इसका ये गम्माज है। दूसरी जानिब पीटीआई को ऐसा लग रहा है कि रिलीफ नहीं मिल रहा। एक जानिब तो पीटीआई की पीपी7 में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि दरखास्त गुजार कोई धांधली और बेकायदगी साबित नहीं कर सका और ना ही बेजाब्तगी का कोई जवाब दे सका है, तो इस बुनियाद पर हम दोबारा गिनती नहीं करेंगे। और इस सारे मामले के अंदर इन्होंने पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही के वकील पेश हुए और उन्होंने राना सनाउल्लाह पर तौहीन अदालत की दरखास्त दी, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि 5-6 एमपीएस गायब कर देंगे। ये बड़ी वाज़े धमकी थी, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है जो पंजाब के अंदर वजारत आला के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तौहीन अदालत के ठोस शवाहिद तलब करके समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। कल खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर मुक्तदर हलकों को और न्यूट्रल को आखिरी पैगाम दिया कि न्यूट्रल कुछ एहसास है तुमको, जरदारी ने मुल्क तबाह कर दिया है। और ये शदीद गुस्से में न्यूट्रल के लिए मैसेज था। 4 दिन न्यूट्रल के बारे में कुछ नहीं कहा गया पीटीआई के कैंप से। और मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि अगरचे पीटीआई न्यूट्रल का नाम नहीं ले रही, लेकिन वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इमरान खान की टोन बड़ी सख्त थी और खान साहब ने यही कहा था कि इस पर आज खुद नोटिस नहीं बनता। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग डरते भी नहीं हैं, क्योंकि आप देखें कि किस तरह से अता तारड़ के हवाले से 3 एमपीएस का बयान हल्फी आ गया कि अता तारड़ 25-25 करोड़ ऑफर कर रहा है। सबूत आ रहे हैं, वॉइस नोट्स आ रहे हैं और ये फिर भी नहीं डर रहे क्योंकि पूरा सिस्टम इनके साथ है। वरना ऐसा कुछ सामने आ जाए तो आप मजीद लोगों को तो अप्रोच नहीं करते। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल अरकान असम्बली को धौंस, धमकियों और पैसों के लालच का सिलसिला थम नहीं सका। पीटीआई के एक और रुकन ने
भांडा फोड़ दिया है और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अहमद कास्त्रो को भी धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई हैं। वो पब्लिक में आए और उन्होंने कहा कि मैं खान का सिपाही हूं, मरते दम तक इमरान खान के साथ रहूंगा, इमरान खान से और पाकिस्तान से बेवफाई नहीं करूंगा। तो एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई। एक चौधरी मसूद लोटा होकर तुर्की फरार हुआ, पीटीआई ने उधर रोला डाल दिया और पीटीआई की सबसे बड़ी ताकत अवाम है, अवाम सड़कों पर आ गई, लोटे के घर के बाहर धरना दे दिया, लिबर्टी चौक में अवामी रेफरेंडम हुआ और अवाम का एक गुस्सा दिखाया गया मजीद लोटा होने की नीयत करने वालों को कि अवाम तो इस वक्त घरों में घुसकर निकालने की बात कर रही है और घरों में घुसकर बाहर घसीट कर लाना, यही तो श्रीलंका के हालात हैं। और अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया और इमरान खान ने लाहौर के लिबर्टी चौक में कारकुनों से खिताब भी किया। पीटीआई ने अरकान को गुलबर्ग से माल रोड के होटल पर मुंतकिल कर दिया है और इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान के दौरे के सिलसिले में ये सारे अरकान जो रात को ही 186 का नंबर चाहिए होता है वो पूरा कर चुके थे, 187 हो चुके थे। तो नाज़रीन इकराम, खबरें ये भी हैं कि एक तरफ तो ये लोग लोटे कर रहे हैं, अता तारड़ भी इस्तीफे दिखा रहा है। ये इस्तीफा अता तारड़ के पास क्या कर रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन 8 नून लीगी एमपीएस के हवाले से इस वक्त सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। सहाफी इमरान भट्टी ने भी कंफर्म किया है और दीगर सोर्सेस से भी खबर आ रही है कि नून लीग के 8 एमपीएस के इस्तीफे आ चुके हैं। अच्छा, अब ये बड़ी अहम और दिलचस्प स्ट्रेटेजी है क्योंकि ये इस्तीफे चौधरी परवेज इलाही के पास जमा करवा दिए गए हैं मुबैना तौर पर। अच्छा, ये फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे और ना ही इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इन्हें पत्तों और कार्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इत्तलाआत ये हैं, वैसे तो इस पूरे भानमती के कुंबे के पास 172 बंदे हैं, लेकिन इनके अपने न्यूज चैनल्स के मुताबिक ये होटल के अंदर 160 बंदा पूरा करने में अभी तक कामयाब हुए हैं। लेकिन पीटीआई का एक बंदा नहीं पहुंचा और वो है दोस्त मजारी। पीटीआई के पास इस वक्त एक फिगर ज्यादा है और इन 8 एमपीएस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ एक डिमांड सामने आई है और वो डिमांड ये है कि ना हमें पैसा चाहिए ना हमें कुछ चाहिए, बस हमें अगले इंतखाब के अंदर जीत के लिए बल्ले का निशान चाहिए। यानी कि ये रिजैग्नेशन खान साहब की हाँ एक मशरूत है, लेकिन ये रिजैग्नेशन इस्तेमाल नहीं किए जा रहे और ये वक्त आने पर इस्तेमाल किए जाएंगे अगर इन्होंने अपनी रविश ना छोड़ी। जबकि इत्तलाआत ये है कि नून लीग के शरकपुरी ने पहला इस्तीफा दिया था और अब मुस्लिम लीग नून की एमपीए उज़्मा ज़ईम बुखारी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं और उन्होंने अपने आप को करंटीना कर लिया है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है और नून लीग को एक बाज़ाब्ता ऑफिशियल धचका है और 8 एमपीए के इस्तीफे अहम और बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं और खान के साथ जब पंगा लेंगे तो ऐसा होगा। और इस वक्त ऐसे में जरदारी सर पकड़ के बैठा है कि इतना पैसा लेकर भी आ गया तो लोग क्यों बिक नहीं रहे। वो इसलिए नहीं बिक रहे क्योंकि अवाम पैरा दे रही है और ऐसा कुछ हुआ तो अवाम बख्शेगी नहीं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।